दशा आपके लाइफ की दशा बदल सकती है। ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दशा का, कि दशा आपके लाइफ में क्या इंपैक्ट लाएगी, ये कैसी जाएगी, शादी कब होगी, विदेश में सेटलमेंट कब होगी, बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, ये सारे सवालों के आंसर आपको दशा से पता लग सकते हैं। इस वीडियो में हम जुपिटर की दशा के बारे में बात करेंगे, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है और आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, दशा को देखने के अलग अलग तरीके हैं, बट सबसे आसान तरीका हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो ये बहुत शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन दबाने का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर की महादशा के बारे में। ये आपको कैसे फल देगी, ये कैसी जाएगी। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपकी कुंडली 100 प्रोमिसेस करती है। ये व्यक्ति विदेश जाएगा, शादी होगी, बिजनेस करेगा, करोड़पति बनेगा, एक्सीडेंट होगा, ऐसी कई सारी चीजें प्रॉमिस करती है। बट जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे, वही चीजें एक्सपीरियंस कर पाओगे जो दशा आपको राइट टाइम पे मिलेगी। लेट सपोज आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होगा, बट आप 90 ईयर्स के होंगे, तो आपको लगेगा अरे मैं तो बच गया। बट वही अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि मैं करोड़पति बनूंगा बट 90 ईयर्स का होऊंगा, तो आपको लगेगा अरे यार उस टाइम पे क्या फायदा, मैं तब तक जीऊंगा या नहीं पता नहीं। तो इसी को कहते हैं सही टाइम पे सही दशा मिलने से लाइफ कुछ और ही होती है, लाइफ की स्टोरी कुछ और ही होती है। अब इस दशा सिस्टम को समझने के लिए आपके पास कुंडली होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाए, अपने डिटेल्स डालें, फिर आपको कुंडली मिल जाएगी। अभी आपके सामने आपकी कुंडली आ गई होगी। अब ये आपका पहला घर है, उसी तरह से ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है, सातवां है, 11वां है और ये 12वां है। ये हाउस फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते, उनके एट्रीब्यूट्स भी फिक्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, आपकी हेल्थ है, आपके बारे में बताती है। सेकंड हाउस आपकी मनी है, फैमिली है, वाणी है। थर्ड हाउस आपका सिबलिंग है, आपका हार्डवर्क है। फोर्थ हाउस आपका घर का माहौल है, मदर है, लग्जरी है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है। तो इसी तरह से सारे हाउस के एट्रीब्यूट्स आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट है, उसमें लिखे हुए हैं। जब भी आप अपनी कुंडली देखोगे तो आपको छोटे छोटे नंबर्स दिखाई देंगे। ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं और ये नंबर्स भी फिक्स होते हैं। जैसे 1 नंबर मेष राशि का है, हमेशा मेष राशि का ही रहेगा। 5 नंबर सिंह राशि का है तो हमेशा फिक्स रहेगा। और हर राशि का एक मालिक होता है, जो राशि का मालिक है वही उस हाउस का भी मालिक बन जाता है। अब ये सारी डिटेल्स, हर राशि का नंबर कौन सा है, उसका लॉर्ड कौन सा है, ये स्क्रीन के सामने एक चार्ट है, उस पर देख सकते हैं। जब भी किसी प्लैनेट की दशा की बात आती है तो सबसे पहले वो अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करता है। जैसे राहु इल्यूजन का प्लैनेट है, केतु डिटैचमेंट का है, सैटर्न हार्डवर्क का है, वैसे ही जुपिटर गुरु है, स्पिरिचुअलिटी है, हायर एजुकेशन है, कुंडली में डिवाइन ब्लेसिंग है, लक है, विजडम है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। तो इसी तरह से जुपिटर की जितनी भी कारक तत्व है वो सारी कारक तत्वों को वो एक्टिवेट करेगा। वो कौन सी कारक तत्व है आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अब जुपिटर की जो महादशा है वो 16 साल के लिए होती है। अब ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है किसी के लाइफ पे इम्पैक्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसी कैसी चीजें रहेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जुपिटर की महादशा किसी व्यक्ति के लिए कैसी जाएगी, ये 16 साल का टाइम पीरियड कैसा रहेगा, इसको समझना है, डिकोड करना है, तो एक छोटी सी चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली के अंदर जुपिटर अच्छी पोजीशन में बैठे, पॉजिटिव है, तो ये टाइम पीरियड इंसान के लिए अच्छा जाएगा, ग्रोथ मिलेगी। बट जुपिटर अगर कुंडली में निगेटिव है, अफ्लिक्टेड है, तो यह टाइम पीरियड इंसान के लिए बहुत खराब जाएगा, बहुत सारी चीजें खराब होगी। अब वो क्या खराब करेगा और क्या अच्छी चीजें मिलेंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा जुपिटर कुंडली में पॉजिटिव है या निगेटिव है, देखो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट इन शॉर्ट अगर बताया जाए, अगर जुपिटर स्ट्रांग है कुंडली में तो वो अपने फ्रेंडली राशि में बैठे हुए हैं या फिर ट्राइन में या खुद की राशि में बैठे हुए हैं। जैसे फ्रेंडली राशियां है कैंसर, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, लियो, अगर इसमें बैठे हैं तो ये जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे कि आपको लाइफ में ग्रोथ मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं, एजुकेशन में फायदा हो रहा है, टीचिंग, राइटिंग के, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में अब अच्छा कर रहे हो, मैरिज होगी, बच्चे होंगे इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अगर ये जुपिटर कुंडली में पॉजिटिव है तो इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा। इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको अच्छे गाइडेंस मिलेगा, अच्छे गुरु मिलेंगे। इसी पर्टिकुलर टाइम में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको प्रॉपर्टी में गेन्स होगा, हायर एजुकेशन मिलेगा और इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप फॉरेन ट्रैवल भी करोगे, आपका स्टेटस भी सोसाइटी में अच्छा होगा। बट अगर यही जुपिटर कुंडली में निगेटिव है, अफ्लिक्टेड है राहु केतु की वजह से या फिर वीक है, तो इसी पर्टिकुलर टाइम में आप देखोगे कि आपकी शादी होने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैवलिंग में इश्यूज आ रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हो, फॉल्स गुरु मिल रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। इसके अलावा आपका वेट गेन हो रहा है और लीवर रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हो।
अब कमेंट में जरूर बताना इसमें से कितनी चीजें आपने रिलेट की। अभी हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर जुपिटर की दशा जब चलेगी तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड कैसा जाएगा। ये ड्यूरेशन 2 ईयर्स 8 मंथ 9 डेज का होगा। अगर जुपिटर कुंडली में पॉजिटिव है तो ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको एजुकेशन में बहुत फायदा होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, विजडम मिलेगा। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, आपको आपके लाइफ का पर्पस पता लगेगा। बट अगर यही जुपिटर अफ्लिक्टेड है या फिर वीक है तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको गलत गाइडेंस मिलेंगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपका वेट गेन होगा, लीवर रिलेटेड इश्यूज होंगे, आप मिसगाइड फील करोगे और लेजीनेस भी फील करोगे। इसी ड्यूरेशन में आपको ईगो इन्फ्लेशन होगा, गलत गाइडेंस मिलेगा और आपकी शादी होने में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन में गैप आएगा, एजुकेशन में हर्डल्स आएंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रगल होगा, फाइनेंशियल लॉस होगे। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप फेस करोगे। अब कमेंट में जरूर बताना इसमें से कितनी चीजें आपने रिलेट की। ये तो रहा जुपिटर के अंदर जुपिटर की दशा। अब हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर सैटर्न की दशा। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ये ड्यूरेशन 2 ईयर्स 6 मंथ 18 डेज का रहेगा। सैटर्न एक डिसिप्लिन और हार्डवर्क का प्लैनेट है। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपको हार्डवर्क के थ्रू ही सक्सेस मिलेगा। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप डिसिप्लिन रहोगे, रिस्पॉन्सिबल फील करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपको लगेगा मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। यू आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर करियर, अबाउट योर फैमिली। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको मैच्योरिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आप डिसिप्लिन होंगे, रिलीजियस होंगे, आप डिसिप्लिन को फॉलो करने लगोगे। बट अगर यही सैटर्न कुंडली में अफ्लिक्टेड है तो इसी पर्टिकुलर टाइम में ऑब्स्टैकल, डिले, हार्डवर्क आप फेस करोगे, आइसोलेशन फेस करोगे, बर्डन फील करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, आप प्रेशर फील करोगे, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, नर्वस और डाइजेशन रिलेटेड। आप देखोगे इसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको अकेले रहने का बहुत मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कलेश होगा, हायर अथॉरिटी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, नर्वस सिस्टम और डाइजेशन रिलेटेड आप हेल्थ इश्यूज फेस करोगे। ये पर्टिकुलर टाइम पे यही आपको सजेशन रहेगा, आप जितना हो सके लोगों से बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे आपके लिए ठीक रहेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगी इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप जितना हो सके डिसिप्लिन फॉलो करें और अपने किसी वेल विशर से बात करें, उनकी गाइडेंस मारे। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, वो आपको हेल्प करेगी इस ड्यूरेशन से बाहर आने में। ये तो रहा जुपिटर के अंदर सैटर्न। कमेंट में ज़रूर बताना इसमें से कितनी चीज़ें आपने रिलेट की। अब हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर मर्क्यूरी। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ये ड्यूरेशन 2 ईयर्स 2 मंथ 6 डेज का रहेगा। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन, राइटिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, बिजनेस, इनको रिप्रेजेंट करता है। अगर मर्क्यूरी कुंडली में अफ्लिक्टेड ना हो, अगर अच्छी पोजीशन में हो तो इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको सक्सेस मिलेगा। एजुकेशन में, टीचिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, फाइनेंशियल बिजनेस में आपको बहुत सारा गेन मिलेगा। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप ट्रैवल करोगे, स्टडी करोगे, नेटवर्किंग करोगे, आपको नॉलेज मिलेगा, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट आएगी, आपको बहुत फायदा होगा आपके कम्युनिकेशन थ्रू। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होगी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग पावर बढ़ेगी और ये पर्टिकुलर टाइम ट्रैवल के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्टूडेंट के लिए, काउंसलर के लिए, ट्रेडर के लिए, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। बट अगर यही मर्क्यूरी कुंडली में अफ्लिक्टेड रहेगा, वीक रहेगा, तो इसी पर्टिकुलर टाइम में आप कंफ्यूज रहोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको बिजनेस में बहुत लॉसेस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगा। आप देखोगे इसी पर्टिकुलर टाइम पे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगेंगे, आप ओवर एनालिटिकल हो जाओगे, डिस्प्यूट रहेंगे सिबलिंग के साथ, टीचर्स के साथ, आप कुछ कहना चाहते हो, सामने वाली कुछ और चीज़ें समझेगा, इसी वजह से बहुत ज़्यादा कलेश होगा। अब ये पर्टिकुलर टाइम पे जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें और हो सकता है तो आर्गूमेंट को अवॉइड करें, क्योंकि आप इसी पर्टिकुलर टाइम पे आर्गूमेंट ज़्यादा करने लगोगे, ओवर चीज़ें करने लगोगे, सोचने लगोगे कि अच्छा ये मुझे क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप ये चीज़ें मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करोगे, आपको लगेगा कि अरे ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। ये सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप फेस करने लगोगे। कोई बड़ा डिसीजन ना ले, कोई फाइनेंशियल डिसीजन या बिग डिसीजन ना ले, जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दे, अपने ऊपर काम करना चालू करें। ये तो रहा जुपिटर के अंदर मर्क्यूरी। अब इसमें से कितनी चीज़ें आपने रिलेट की कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर केतु। ये ड्यूरेशन आपके लिए कैसा रहेगा। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1 ईयर 1 मंथ 9 डेज का रहेगा। केतु एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगोगे, योगा मेडिटेशन करने लगोगे। आप देखोगे इसी ड्यूरेशन में आपको अचानक से इंटरेस्ट आने लगेगा, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, अकल साइंस जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा। आप इस चीज़ों को फॉलो करने लगोगे और सीखोगे भी। हो सकता है आप इससे रिलेटेड पॉडकास्ट देखो या फिर आप मेरा वीडियो देखे रहे हैं, इससे आपको नॉलेज मिल रहा है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आप स्पिरिचुअलिटी को लेके कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे हो, सर्च कर रहे हो,
इसी ड्यूरेशन में। केतु डिटैचमेंट का भी प्लैनेट है, तो इसी पर्टिकुलर टाइम में आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच फील करोगे, आपको वर्ल्डली चीज़ों से आप डिटैच फील करने लगोगे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने में। आप देखोगे सडनली आपको लाइफ का पर्पस मिलेगा, कार्मिक लेसन मिलेगा, आपको रियलाइज़ होगा आपको लाइफ में चाहिए क्या। बट ये सारी चीज़ें तब होगी जब कुंडली में केतु पॉजिटिव रहेगा। बट अगर यही केतु कुंडली में अफ्लिक्टेड रहेगा, वीक रहेगा, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप कंफ्यूज रहोगे वर्ल्डली चीज़ों को लेके और स्पिरिचुअलिटी को लेके। आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे वर्ल्डली चीज़ें चाहिए या फिर मुझे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप कंफ्यूज रहोगे, मेंटली प्रेशर फील करोगे। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप हेल्थ इश्यूज़ फेस करोगे, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल और ऑटोइम्यून जैसी हेल्थ इश्यूज़ होंगे। इसी टाइम पे आप अपनी फैमिली से डिटैच फील करोगे, उनसे दूर भागोगे, सोसाइटी से दूर भागोगे। आपको हमेशा लगेगा कि मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी बातों को वो वैल्यू नहीं देते हैं, मुझे अकेले रहने का मन कर रहा है, उनसे दूर भागोगे। बट इसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं ये सजेस्ट करूँगी आप जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। आई नो कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आप जितना फॉलो करने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, तो ये टाइम पीरियड आपका पास हो जाएगा। और किसी का गाइडेंस ज़रूर सुने, किसी को एक ऐसे इंसान की बातें सुने जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। ये तो रहा जुपिटर के अंदर केतु। अब कमेंट में ज़रूर बताना इसमें से कितनी चीज़ें आपने रिलेट की। अब हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर वीनस। ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ये ड्यूरेशन 2 years 8 month का रहेगा। वीनस रिप्रेजेंट करता है लग्जरी, कंफर्ट, आर्ट रिलेटेड चीज़ें। तो इसी टाइम पीरियड में आप देखोगे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी मिल रही है, कंफर्ट मिल रहा है, सोशल स्टेटस अच्छा हो रहा है, सोसाइटी में अच्छा नाम हो रहा है। ये ड्यूरेशन मैरिज के लिए, लव रोमांस के लिए अच्छा रहेगा। फैमिली के लिए भी ये फेवरेबल टाइम पीरियड रहेगा। अगर आप आर्ट म्यूजिक रिलेटेड फील्ड में हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। बट ये सारी चीज़ें तब होगी जब आपका वीनस अफ्लिक्टेड ना हो और अच्छी पोजीशन में हो, पॉजिटिव हो। बट अगर यही वीनस अफ्लिक्टेड हो या फिर वीक हो तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप देखोगे आप कंफ्यूज हो, आपको लग्जरी मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है, लव रोमांस में प्रॉब्लम्स आ रही है। आप देखोगे इस टाइम पीरियड में आपके जो लव रिलेशनशिप है उसमें डिसअपॉइंटमेंट फेस करोगे, बिट्रायल फेस करोगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। तो आप इस पर्टिकुलर टाइम में जितना हो सके आपके हेल्थ का ध्यान रखना। ये तो रहा जुपिटर के अंदर वीनस। कमेंट में जरूर बताना इसमें से कितनी चीजें आपने रिलेट की। अब हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर सन। ये ड्यूरेशन आपके लिए कैसा रहेगा। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1 year का रहेगा। सन रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी और गवर्नमेंट को। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको करियर में ग्रोथ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे आप लीडरशिप क्वालिटीज के लिए प्रमोट होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टीचिंग, लॉ, पॉलिटिक्स में। आपको सेंस ऑफ पर्पस, इंटीग्रिटी पता लगेगी। इस पर्टिकुलर टाइम में फादर के साथ, मेंटर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। बट ये सारी चीजें तब होगी जब कुंडली में सन अफ्लिक्टेड ना हो, पॉजिटिव हो। बट यही सन अगर कुंडली में अफ्लिक्टेड हो तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप ईगो क्लैशेस फेस करोगे, प्राइड, एरोगेंस फेस करोगे, गवर्नमेंट के साथ, फादर के साथ, बॉस के साथ क्लैशेस फेस करोगे, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनोगे, करियर में ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स आएंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा, हेल्थ इश्यूज फेस करोगे, हार्ट रिलेटेड, आईज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज फेस करोगे। ये तो रहा जुपिटर के अंदर सन। अब कमेंट में जरूर बताना इसमें से कितनी चीजें आपने रिलेट की। अब हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर मून। ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। ये ड्यूरेशन 1 year 3 months का रहेगा। चंद्रमा आपका मन है, मेंटल पीस है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीसफुल रहेगा। मेंटल हीलिंग के लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। ये टाइम पीरियड स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। रियल स्टेट रिलेटेड वर्क के लिए भी अच्छा रहेगा, पब्लिक वर्क के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अगर आप रिलोकेट के लिए देख रहे हो तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, पीसफुल रहेगा। आपके मदर के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। बट ये तभी होगा जब मून कुंडली में पॉजिटिव होगा। बट यही चंद्रमा कुंडली में अफ्लिक्टेड है, निगेटिव है, तो आप इमोशनल इंस्टेबिलिटी फेस करोगे, मूड स्विंग फेस करोगे, आपके मदर के साथ रिलेशनशिप खराब होगे, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम फेस करोगे। इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप ओवर सेंसिटिव होंगे, ओवर ड्रामेटिक होंगे। आपको कोई छोटी सी भी बात बोल देगा तो आपको बुरा लग जाएगा, आप दिल पे लेके बैठ जाओगे, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड करने लगोगे इसी टाइम पे। ये तो रहा जुपिटर के अंदर मून। अब कमेंट में जरूर बताना इसमें से कितनी चीजें आपने रिलेट की। अब हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर मार्स। ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ये ड्यूरेशन 1 year 1 month 18 days का रहेगा। मार्स एक करेज है, अग्रेशन है, एनर्जी है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप अग्रेसिव हो गए हो, एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, आप बोल्ड डिसीजन लेने लगे हो। अगर आप मिलिट्री, स्पोर्ट्स, लॉ रिलेटेड फील्ड में तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। ये टाइम पे आप न्यू इवेंचर या बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे आप मोटिवेटेड रहोगे, फोकस रहोगे, लीडरशिप क्वालिटीज आएगी, बोल्ड डिसीजन लेने लगोगे। आपको बस काम दे दो, आप काम खत्म करोगे, ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। आपको बस काम खत्म करना है, ये चीजें आपके दिमाग में चलेगी। अगर आपके कोई ओपोनेंट है, दुश्मन
दुश्मन है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको विक्ट्री मिलेगी। बट ये सारी चीजें तब होगी जब मार्स कुंडली में अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर यही मंगल कुंडली में अफ्लिक्टेड हो तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप रैश डिसीजन लोगे, इम्पल्सिव होंगे, मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे, ईगो क्लैशेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे हायर अथॉरिटीज के साथ। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कोई बिग डिसीजन ना ले, जितना हो सके आप कॉन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट को अवॉइड करें। ये तो रहा जुपिटर के अंदर मंगल। अब कमेंट में जरूर बताना इसमें से कितनी चीजें आपने रिलेट की। अब हम बात करेंगे जुपिटर के अंदर राहु। ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा? इसका ड्यूरेशन 2.4 ईयर्स का रहेगा। राहु कलयुग का राजा है, तो सडन गेन, सडन राइज देने में माहिर है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको सडन राइज मिलेगा पावर में, स्टेटस में, फॉरेन कनेक्शन में, करियर में। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपके फॉरेन कनेक्शन बनेंगे, फॉरेन लैंड से आपको फायदा होगा, टेक्नोलॉजी से फायदा होगा। अगर आप मीडिया, रिसर्च और अनकन्वेंशनल करियर में हो, अकल्ट में हो, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको करियर में राइज मिलेगा। राहु अनऑर्थोडॉक्स, नॉन ट्रेडिशनल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अनऑर्थोडॉक्स काम में हो तो आपको ये गेन्स देगा, प्रॉफिट देगा। मान लेते हैं सारे लोग आपके घर में बिजनेस करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और वाइस वर्सा, तो आपको ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये टाइम पीरियड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च रिलेटेड काम के लिए भी अच्छा रहेगा। बट ये तभी होगा जब राहु कुंडली में पॉजिटिव होगा। बट अगर यही राहु कुंडली में अफ्लिक्टेड रहेगा तो आपको मेंटल कंफ्यूजन होगा, आपको फॉल्स गुरु मिलेंगे, इल्यूजन में रहोगे। हो सकता है आप किसी स्कैंडल में फंस जाओ, लीगल इश्यूज फेस कर सकते हो, ओवर एक्सपांशन कर सकते हो बिजनेस में, फाइनेंशियल लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। इस पर्टिकुलर टाइम में गलत डिसीजन लोगे, उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होंगे। आप देखोगे आप इस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग करने लगे हो, टाइम वेस्ट करने लगे हो, एडिक्शन के शिकार हो गए हो सकता है आप गलत संगति में पड़े हो, आपको नशे की आदत लग सकती है, तो आपको इससे बचना चाहिए। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके फादर के साथ, टीचर्स के साथ क्लैशेस होने के ज्यादा चांसेस है, किसी अनइथिकल चीजों में भी इन्वॉल्व होने के ज्यादा चांसेस है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। इस टाइम पे आप देखोगे आपको लोग गलत एडवाइस देने लगेंगे, गलत डिसीजन लेने लगोगे, गलत इन्वेस्टमेंट करोगे। हो सकता है आपको कोई बोले ये शेयर ले लो, इसमें बहुत प्रॉफिट है, आप ले लो, उसके बाद वो शेयर डाउन चले जाएंगे, आपका लॉस हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचे, किसी की भी एडवाइस ना माने। ये तो रहा जुपिटर के अंदर राहु। अब कमेंट में जरूर बताना इसमें से कितनी चीजें आपने रिलेट की। ये तो रहा 16 ईयर्स का ड्यूरेशन जुपिटर के महादशा का। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अपनी चीजें रिलेट भी की होगी। तो कमेंट में जरूर बताना आपने कितनी चीजें रिलेट की और आप नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। अगर ये महादशा आपको परेशान करिए तो इसका बहुत अच्छा रेमेडी है, आप जुपिटर के बीज मंत्र की चैंटिंग करें और बाकी रेमेडीज के लिए आप कैप्शन चेक करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।